हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आशा करता हूँ आप ठीक हो गए फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में मैं आपके लिए जो ग्रामर का जो आपको मैं सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ उसके आगे का जो लेक्चर है, यानी आज हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, इसके पिछले जो लेक्चर थे वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। और आज की वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद कल होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद हम अपने एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, इसकी पहचान होती है इसके वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द दिए होते हैं। यानी इस टेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द दिए होते हैं। फ्रेंड्स, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, फ्यूचर परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट से हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे दो भागों में बनाते हैं, एक होता है सिंपल परफेक्ट टेंस, एक होता है, ठीक है। तो देखिए, इसकी पहचान तो होती है लास्ट में क्या आपको दिया होगा, चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द दिए होंगे। अब इसकी सहायक क्रिया की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सहायक क्रिया हम विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स, विल हैव का प्रयोग हम, ये शैल हैव का प्रयोग हम आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, और बाकी वर्ड के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। और फिर क्या होता है, इसमें जो क्रिया की है वो तीसरी अवस्था प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम देखिए स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद विल हैव या शैल हैव सब्जेक्ट देखकर प्रयोग करना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट होता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे नोट हर चीज़ कर लीजिएगा, मैं इतना नहीं दिखाता हूँ, हर चीज़ नोट कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, क्या दिया है, सुरेश बाजार जा चुका होगा। तो अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सुरेश, तो लिख दिया मैंने सुरेश, ठीक है। फिर कहता है विल हैव या शैल हैव। अब देखिए इसमें क्या दिया है, आई और बी के साथ ही शैल हैव लगाते हैं, और बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ विल हैव। उसके बाद कहता है थर्ड फॉर्म वर्ब हमारी है जाना, यानी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, गॉन टू। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार,
तो आशा करता हूँ आपके अफर्मेटिव रूल समझ में आ गया होगा, तो आप निगेटिव की तरफ बढ़ें। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसके बाद मैं निगेटिव की तरफ बढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद आ जाता है निगेटिव। अब निगेटिव में क्या होता है कि जो नहीं शब्द होता है, निगेटिव में क्या होता है कि जो नहीं शब्द होता है वह वाक्य के बीच में दिया होता है। जैसे कि सुरेश बाजार नहीं जा चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं शब्द दिया है, इसे ही हम निगेटिव कहते हैं। अब निगेटिव में हम क्या करेंगे कि हमारी सहायक क्रिया विल हैव शैल हैव है, तो हम विल नॉट हैव कर देंगे और यहाँ पे शैल नॉट हैव, यहाँ पे हो जाएगा विल नॉट हैव, यहाँ पे हो जाएगा शैल नॉट हैव। ठीक है, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। तो यहाँ पे देखिए सुरेश बाजार नहीं जा चुका होगा, तो देखिए सब्जेक्ट सुरेश, उसके बाद सहायक क्रिया अगर नहीं है तो विल नॉट हैव, अगर है नहीं है विल नॉट हैव, नहीं है तो विल है। ठीक, गॉन टू मार्केट। आशा करता हूँ आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा इंटेरोगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव, फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि वाक्य के शुरू में, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इस टेंस में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्या शब्द होता है वह वाक्य के शुरू में दिया होता है, और एक दूसरा इंटेरोगेटिव सेकंड होता है, उसमें क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी कब क्या कहाँ कौन क्यों भी वाक्य के बीच में दिए होते हैं, उसे हम सेकंड इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं। अब देखिए जब हमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में दिया हो तो उसके लिए हम विल या शैल को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल या शैल, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम हैव का प्रयोग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग वाक्य के अंत में जरूर करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, क्या है कि क्या मैं घर जा चुका हूँगा। अब देखिए सबसे पहले हमें विल या शैल लगाना है, वो कब लगाना है, सब्जेक्ट देख के। सब्जेक्ट देखिए क्या है, आई है, मैं है, तो आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो लिख दिया शैल। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर है तो हैव लिख देते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब हमारी है गो, जाना, गोन टू, ऑब्जेक्ट है होम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसे नोट कीजिए, फिर आपको सेकंड इंट्रोगेटिव भी बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि आपको वाक्य के बीच में कब क्या कहाँ कौन क्यों क्वेश्चन वर्ड दिए होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिख देते हैं, और शेष जैसा ये रूल है वैसा ही फॉलो करते हैं। अब देखिए सब इस हम क्या कर देंगे कि क्वेश्चन वर्ड होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो पहले यूज कर देंगे, और इसमें सेंटेंस चेंज होता जाता है। तो क्या हो जाएगा, मैं घर कितना दिया होगा, मैं घर क्यों जा चुका हूँगा। अब देखिए ये जो क्यों है ये प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे, बताओ आपके समझ में नहीं आया। देखिए
सबसे पहले कहता है क्वेश्चन वर्ड, तो मैंने क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिख दी। फिर कहता है बिल या सेल, तो सब्जेक्ट है आई, तो मैंने सेल लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर है, फिर गोन टू होम। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको 5 सेंटेंस देता हूँ, आप इन्हें बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको 5 सेंटेंस मैंने दे दिए, आप इन्हें करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तो आज के लिए जय हिंद।